हेलो स्टूडेंट्स, मैथ के आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अलग अलग कोणों पर त्रिकोणमितीय अनुपात के क्या क्या मान होते हैं, जैसे कि 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 60, 45, 90। इन चारों पांचों पे जो हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं, उनकी वैल्यू कैसे याद रखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अलग अलग कोणों पर त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट डिफरेंट एंगल्स। तो जैसा मैं कहता जाऊं वैसे आप करते जाइए, डेफिनेटली आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से याद रख पाएंगे। ठीक है, और ये आप टेबल बनाना भी सीख जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं लिखूंगा एंगल्स और ऐसे लिखूंगा मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो पहले मैं कॉलम बना लेता हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और लास्ट में 90 डिग्री। ठीक है जी। यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे कि साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन, उसके बाद कोसेक, उसके बाद सेक और लास्ट में क्या बचता है, कॉट। तो ध्यान से देखिएगा, खेल लगेगा फिर आपको केवल ये लाइन याद रखनी है जो साइन की आने वाली है डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे। बाकी कॉस, टेन, कोसेक सब उसी से निकल जाएंगे। तो साइन 0 की वैल्यू होती, साइन 0 डिग्री होती है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2। ये हम वैल्यू पहले निकाल चुके हैं। और साइन 90 होता है 1। ठीक है, अब देखिए कॉस की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब देखिए कॉस के लिए क्या करेंगे, ये तो हमने लिखा था क्या, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ। अब इसको रिवर्स कर देंगे। 1 के बाद क्या है, √3/2, इसके बाद 1/√2, इसके बाद 1/2 और 0। ये हो गई कॉस की वैल्यू। मतलब क्या हुआ, कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है और कॉस 90 0 होता है। तो ये देखिए ये ऐसे है, तो हमने इसको रिवर्स कर दिया तो ये ऐसे बन गया। तो लास्ट की वैल्यू को पहले लिख दिया, उसके बाद की वैल्यू को शुरू की, लास्ट की सेकंड वैल्यू को फर्स्ट की सेकंड बना दिया, लास्ट की थर्ड फर्स्ट की थर्ड, लास्ट की फोर्थ शुरू की फोर्थ और लास्ट की वैल्यू यहाँ पर शुरू हो गई, शुरू की वैल्यू लास्ट की शुरू बन गई। ठीक है जी। अब देखिए हमें पता है कि टेन की वैल्यू होती है, मान लो टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। समझ में आई बात। तो अगर हम साइन बटे कॉस कर दें तो टेन निकल जाएगा। तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, 0/1 की वैल्यू 0 होती है, 1/0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है और 1/∞ 0 होता है। समझ में आई बात। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो देखिए 0/1, तो मैं साइन में कॉस का डिवाइड करना है तो 10 निकल जाएगा। तो 0/1 क्या होता है, 0। अब देखिए 1/2/√3/2, 1/2/√3/2 निकालते हैं क्या आएगा, देखिएगा 1/2
अपॉन √3/2। तो देखिए 1/2 जब नीचे की वैल्यू ऊपर जाती है तो मल्टीप्लाई का निशान लगता है और ये वैल्यू उल्टी हो जाती है। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1/√3। तो ये आ गया 1/1/√2 अपॉन 1/√2। तो क्या आया 1 आ गया। √3/2 को डिवाइड करेंगे 1/2 से तो √3 आएगा। अब 1/0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। तो कुछ बुक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट डिफाइंड, तो मतलब वही है, इन्फिनिटी होगी। चलिए अब कोसेक। कोसेक होता है उल्टा किसका, साइन का। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 0/1 मान ले तो 1/0 हो जाएगा इसका उल्टा। तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। 1/2 का उल्टा हो क्या होगा, 2। 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2। इसका क्या हो जाएगा 2/√3 और 1/1 1 होगा। ठीक है, अब बारी आती है किसकी, सेक की। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस को रिवर्स कर देंगे, कॉस की सारी वैल्यू को रिवर्स कर देंगे तो सेक मिल जाएगा। तो देखिए 1/1 1, इसका क्या हो जाएगा 2/√3, इसका क्या हो जाएगा √2, इसका क्या हो जाएगा 2, और 0/1 का क्या हो जाएगा 1/0। ये हो गई इन्फिनिटी। अब कॉट। तो कॉट किसका उल्टा होता है, tan का। तो tan 0, ये 0/1 मान सकते हैं क्योंकि जब अपॉन में कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं। तो 0/1 का क्या हो जाएगा 1/0 मतलब इन्फिनिटी। इसका 1/2 सॉरी √3, 1/√3 है, ये √3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1/√3 हो गया, और 1/इन्फिनिटी क्या होती है 0। तो इस तरीके से आप सारी वैल्यू याद रख सकते हैं। तो देखिए हमने केवल इसी को लिखा, इसी को याद किया, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक बनता हुआ चला गया। तो ये है शॉर्टकट तरीका अलग अलग एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू याद रखने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे, और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको तुरंत मिल सकें। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय।